हेलो क्रिएटिव क्यूटीज, वेलकम टू अंशिका आर्ट्स। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं क्रिसमस डेकोर पीस जो कि स्नोई वाइट थीम बेस्ड है और ये इतना एस्थेटिक है कि आप देख ही सकते हैं। इसको बनाने से पहले इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं। हर क्राफ्ट को बनाने के लिए कुछ बेसिक मटेरियल्स लगते ही हैं, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पेंसिल, इरेजर, स्केल, ग्लू, सिजर्स। ग्लू में फेविकोल, फेविक्विक दोनों लगेंगे। कार्डबोर्ड शीट्स चाहिए होंगी, थोड़ी सी, एक शीट काफ़ी होगी। पेंट एंड ब्रश, पेंट में सिर्फ वाइट ही रहेगा क्योंकि स्नोई थीम है। और कुछ स्पेशल मटेरियल जो इस पर्टिकुलर क्राफ्ट को बनाने में लगेंगे वो हैं थर्माकोल शीट जो कि 12x18 हो, और थर्माकोल बॉल्स भी। सॉइल या क्ले कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी आपके पास हो अवेलेबल। और मेटालिक वायर छोटा ही लगेगा और थोड़े थोड़े पीसेस में भी। सिल्वर ग्लिटर भी हमें चाहिए होगा, और दो चार बर्ड फिदर्स, मतलब 4 या 5। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस एस्थेटिक DIY। सबसे मेन एलिमेंट हमारा सॉइल है, तो इसमें कोई भी हार्ड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, तो इसकी सीविंग कर लेंगे। और ये करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, आपको भी लगेगा। 2000 years later. मिट्टी को साफ करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसके छोटे छोटे लड्डू बना लेने हैं, मतलब थोड़ा छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा करके। अभी मिट्टी में पानी डालने के बाद जो खुशबू आती है, तो अभी हम उसमें डूबे हुए हैं। दैट्स व्हाई आई कुड नॉट रिकॉर्ड द क्लिप ऑफ मेकिंग लड्डू, तो आपको डायरेक्ट मैजिक ही देखने को मिलेगा। सी द मैजिक। सॉइल बॉल्स बनाने के बाद अब हमें एक बेस क्रिएट करना है जो कि एक थर्माकोल शीट का होगा। तो थर्माकोल शीट या पीस जो भी बोलते हो इसको, ये मेरे पास था ही, तो उसको कट करने के बाद ये इसी मेजरमेंट का था, 12x18 का। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर्स लेंथ, क्या कहेंगे, विड्थ कहेंगे, और लेंथ है 17.5, नहीं 18 है क्योंकि इसके एंड्स थोड़े कर्व्ड है, तो वो 0.5 उसी में चला गया ना। और इस वजह से मतलब यही 6/18 के दो कट हो गए ना। तो ऐसे करके एक थोड़ा डबल फोल्ड का हम बेस क्रिएट कर लेंगे। और थर्माकोल पेन्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग एसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती चलाने के बाद में बच जाती है थोड़ी सी नीचे की। तो ये ईजी होता है, इसको फटाफट से डाल दो। तो आपके पास अगर पेन्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 6/18 की डबल फोल्ड थर्माकोल बेस पे हमने जो सॉइल बॉल्स बनाए थे उनको रख देंगे। तो यू कैन सी कि ये जो बॉल्स हैं वो थोड़ा सा 1/2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ है, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग एन इल्यूजन कि वो थोड़ा सा सर्कुलर लगे। तो थोड़ा सा बाहर पहली बॉल को रखेंगे बेस से, और इसको एसेंस स्टिक से अच्छे से फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आई एम यूजिंग एसेंस स्टिक, आप चाहो तो पेंस भी यूज़ कर सकते हैं, या मेटालिक वायर के भी छोटे छोटे पीसेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड साइड भी हम बेस पे 1/2 सेंटीमीटर छोड़ के एक बड़ी सी बॉल रख देंगे सॉइल की जो बनाई थी, और उसको भी हम इसेंस स्टिक से एकदम फिक्स कर देंगे। और ऐसा कि सर्कल का हम लोग इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें जो आगे की बॉल्स होंगी वो थोड़ी छोटी पहली बॉल्स से करनी होंगी, और उसको जो सेकेंड बॉल होगी वो फर्स्ट बॉल से भी 1/2 सेंटीमीटर बाहर की तरफ होगी। और जो ऊपर की दो बॉल्स होगी वो अंदर की तरफ झुकी हुई होंगी, इनवर्टली इंक्लाइंड होंगी। तो यहाँ तो गिर जा रहा है बार बार, तो इसको फिक्स करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि फर्स्ट वाला तो बन गया था, बट सेकंड वाले को फिक्स करने में, मतलब फर्स्ट वाले की तरह ही करना था ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा था। तो आप इसको फिक्स करते वक्त आराम से टाइम लेना, क्योंकि यही आपका एक बेस होने वाला है। तो इसको एकदम परफेक्ट करने की कोशिश करना, और इस पे करते वक्त आराम से धीरे धीरे सोच के ही करना। अब हम एक वायर लेंगे जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसको यू के शेप में कर दिया है क्योंकि इसका हेयर बैंड बनाने वाले हैं। और ये हेयर बैंड नहीं है, मतलब क्राउन है, क्योंकि हमें एक सर्कुलर शेप प्रोवाइड करना है हमारे सॉइल को, उसके ऊपर और सॉइल बॉल्स डालने से वो गिर जाएंगी। अब इस वायर में हम लोग थर्माकोल बॉल्स डाल देंगे, और थर्माकोल बॉल्स डालने के बाद ये एक क्राउन जैसा रेडी हो जाएगा। यू कैन सी, अभी ये क्राउन जैसा हो गया। तो अब इसको हम लोग जो सॉइल का स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसी पे लगा देंगे, ताकि ये एक परफेक्ट सर्कल का जो हम लोग इंड्यूजन क्रिएट कर रहे थे वो बन चुका है। अब नाउ द बेस इज़ रेडी। तो अब इसको हम लोग धूप में रख देंगे और अपने 4 डेकोरेटिव एलिमेंट्स बना लेंगे। ये सूखी सी डाल मुझे मेरे बगीचे से मिल गई थी, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, कौन सा पेड़ है। अब उस सूखी पेड़ से हम 4 छोटी बड़ी ब्रांचेस को मास्किंग टेप की मदद से स्टिक कर लेंगे, क्योंकि फेविक्विक तो ये सूखने की वजह से सड़ुक सड़ुक करके पी जा रही हैं। तो अब ये कुछ क्रिसमस ट्री जैसा दिख रहा था। और सेकेंड एलिमेंट है हमारा रेनडियर। रेनडियर को बनाने के लिए शादी के कार्ड पे आई मेड इट, फिर लेकिन इसका सींगे जो है इसकी वो अच्छी नहीं है, तो अभी उसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद उसकी जगह हम लोग एक नेचुरल सींग जैसा लगाएंगे, सो दैट ये और अच्छा लग सके। तो यू फुश फुश आउट। अभी हम लोग ये जो ब्रांच थी उस पेड़ की, तो उसी को लगा देंगे, क्योंकि इसमें एक नेचुरल सा स्ट्रक्चर आ रहा था रेनडियर की सींगों जैसा, तो उसको भी मास्किंग टेप से ही स्टिक करेंगे,
क्योंकि ये जो ब्रांच है वो सूख चुकी है, तो फेविक्विक लगाने से ये पूरा पी जा रही थी और कुछ स्टिक नहीं हो पा रहा था। तो जब आप सूखी डालियों को यूज़ कर रहे हैं तो आप फेविक्विक अवॉइड करिए। आप फेविकोल या ऐसे ही मास्किंग टेप से भी आप कर सकते हैं। अभी ये दोनों एलिमेंट्स को हम ग्लिटर से कवर करेंगे, तो पहले हमें इस पे फेविकोल लगाना होगा और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे ग्लिटर को छिड़कना होगा, या आप उसको सूखे ब्रश से भी उस पर डाल सकते हैं। यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई यूज्ड वाइट कलर, तो क्योंकि वाइट कलर सूखने के बाद ना पूरा ग्लिटर निकल जा रहा था, तो इसलिए आप वाइट कलर मत लगाना, आप लोग सीधे ही फेविकोल लगा लेना। यू कैन सी माई हैंड्स। तो आप सीधे फेविकोल लगाना और उसके ऊपर ऐसे करके छिड़क देना, या सूखी ब्रश से भी आप ये शिमर्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये पूरा हमारा जो वाइट थीम है, तो उस पर थोड़ा सा शिमरी इफेक्ट डालने के लिए जितने भी चारों एलिमेंट्स हैं हम उनके साथ ऐसा ही करेंगे, सो दैट ये ब्यूटीफुल से लगे। यू कैन सी कि ये दोनों एलिमेंट्स अभी ग्लिटर डालने के बाद कैसे लग रहे थे। अब ये थर्ड एलिमेंट है, हमें मिट्टी की कुछ बॉल्स लेनी है और उसको भी ऐसे ही कोट करना है हमें फेविकोल में, और फिर उसके बाद उसको शिमर्स में डाल के हम लोग ऐसे ही शेक शेक कर लेंगे, सो दैट वो पूरा एकदम कोटिंग हो जाए उस पर शिमर्स की। और ये हमारा थर्ड एलिमेंट है जो छोटे छोटे बॉल्स हम लोग लगाएंगे अपने बेस पे, उसके लिए यू कैन सी ऐसा ये दिख रहा है अभी। फिर हमारा फोर्थ एलिमेंट होगा ये फेदर्स, तो ऐसे दो बड़े बड़े फेदर्स हैं और दो छोटे छोटे फेदर्स भी रहेंगे। तो उस पर पहले आई एम यूजिंग फेविकोल, फिर फेविकोल के ऊपर से ही मतलब ये जब सूखने से पहले इस पर हम लोग शिमर्स डाल देंगे, सो दैट वो स्टिक हो जाए। यू कैन सी कि आई एम यूजिंग ड्राई ब्रश, ताकि वो उसके ऊपर से एकदम स्टिक हो जाए, और ये अभी ऐसा दिख रहा है। अब हमारा बेस भी सूख चुका है, तो अब इसको भी हम लोग वाइट कर देंगे और इसके क्राउन को शिमरी कर देंगे ग्लिटर डाल के। अब हम चारों डेकोरेटिव एलिमेंट्स को बेस पे लगा देंगे। रेनडियर को क्राउन पे लगा दिया है, एंड नाउ ये जो मिट्टी की बॉल्स थी उनको फेविक्विक से स्टिक कर दिया है। थोड़ी देर प्रेस करने के बाद ये स्टिक हो जा रही थी, तो यू कैन ऑल्सो यूज़ फेविक्विक। फिर तीसरा एलिमेंट है हमारा क्रिसमस ट्री, तो उसको हम लोग बीच में लगाएंगे सर्कल के। फिर हम अपनी फोर्थ और लास्ट डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो कि फेदर्स हैं उनको बिल्कुल नीचे लगाएंगे। चारों एलिमेंट्स लगाने के बाद ये हमारा फाइनल लुक है हमारे डेकोर पीस का। इतना ब्यूटीफुल और फोटोजेनिक लग रहा है, तो इसकी सिनेमेटोग्राफी तो बनती है। सो नाउ लेट्स सी द फाइनल लुक ऑफ द डेकोर।